थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसकी मेहरबानी और फजल की बदौलत आज हम आपके दरमियान में आए हैं। हमारा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा हुआ है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इस इंजील के पैगाम की वजह से हम एक दूसरे को जान गए और खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हम बहन भाई हैं। हम एक खानदान के लोग हैं। हालेलुया। खून का नाम लिया तो बिजली भी आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम फर्स्ट टाइम आपके पास आए हैं। मेरे दिल में है कि हम अपनी आप को गवाहियां सुनाएं पहले कि हम किस तरह से खुदावंद की हजूरी में आए और किस तरह से हमें खुदा इस फील्ड में ले आया। हम में से कोई भी जो है ये काम करना नहीं चाहता था। पास्टर शहजाद जो है ये एक सिंगर हैं, ये सिंगिंग में आगे जाना चाहते थे। मेरे घराने में भी मौसीकी थी, मैं भी जाना चाहता था, मगर मेरे गले ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं आगे जाता। शफीक साहब का ताल्लुक भी एक ऐसे खानदान से है और हमारे सबके मिजाज भी अलहदा हैं, हमारा रहन सहन भी अलहदा है, लेकिन इंजील की खिदमत की खातिर हमें खुदा ने एक कर दिया। अब हम एक ईमान होकर सोचते हैं, हम बाइबल के मुताबिक सोचते हैं और इंजील की वसअत के लिए सोचते हैं। और हमारा अवलीन मकसद जो है खुदा के नाम को जलाल देना है, ना कि डॉलर कमाना, ना किसी इंसान के नाम को जलाल देना। और हम ये चाहते हैं कि चाहे एक, अगर आप यहाँ दो भी बैठे होते तो हमने इसी जहाँ फिशानी से कलाम सुनाना था और इसी जहाँ फिशानी से हमने म्यूजिक बजाना था। एक हवाला देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत, 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत। 3 आयतें भाईजान आप पढ़ें जरा। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानी आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। ऐ मेहनत उठाने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। देखिए, खुदावंद के पास लेकिन आना कोई नहीं चाहता। खुदावंद के पास आराम है, इत्मीनान है, नजात है, गुनाहों की मुआफी है और अबदी जिंदगी है, लेकिन हम फिर भी खुदावंद के पास आना नहीं चाहते। मेरा ताल्लुक जो है ऐसे खानदान से है, मेरे दादा जो थे अब वो जमीन पर नहीं है। पार्टीशन के वक्त इंडिया से आए थे मेरे दादा, और मेरी दादी इंडियन लोग थे ये, और वो हिंदू थे। और क्योंकि जब वो पाकिस्तान आए पार्टीशन के बाद, तो पाकिस्तान में वो आ गए और उन्होंने देखा कि हिंदुओं के लिए तो बड़ा मुश्किल था यहाँ पर। उन्होंने उस टाइम शायद गलत फैसला कर लिया कि वो यहाँ आ गए उनके हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर उसकी नस्ल से इंजील की बिशारत का काम चलना था आगे। हालेलुया। तो वो जब यहाँ पर आए, मेरे दादा सन्नू आबदार उनका नाम था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एज ए हिंदू बन के रहना मुश्किल बात है। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए, उन्होंने पादरी कलीम साहब थे यहाँ पर, काफी पुरानी बात है ये, वो कहते हैं कि उनसे उन्होंने बपतिस्मा लिया। वो प्रोटेस्टेंट एक पादरी थे, उन्होंने इनको क्रिश्चियन कर दिया। लेकिन असल में आप समझते हैं कि क्रिश्चियन पानी लगाने से या गोता खाने से नहीं होता, क्रिश्चियन दिल की तब्दीली से होता है, क्रिश्चियन दिल में यीशु को उतारने से होता है, क्रिश्चियन अपना दिल यीशु को देने से होता है, क्रिश्चियन यीशु मसीह की शागिर्दियत में आने से होता है। लेकिन वो चीज उनसे दूर थी। और उस वक्त मैं ये कोई किसी इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इस तरह से कोई कलाम सुनाने वाला भी नहीं था कि इस बोझ से कोई कलाम सुनाए कि देखो तुम नजात पाओ, यीशु के पास आओ। तो वो क्रिश्चियन तो बन गए थे, उन्होंने अपने हिंदुआना नाम जो थे चेंज करके क्रिश्चियन नाम भी रख लिए थे। तो मेरे वालिद का नाम मदन था, उनका नाम मुनीर हो गया। मेरे चाचा का नाम किशन था, उनका नाम सैमुअल हो गया। उन्होंने सबने अपने नाम क्रिश्चियन कर लिए। थोड़ा सा वो उस चीज से तो बच गए, लेकिन नजात तो अभी तक नहीं पाई थी। नाम के क्रिश्चियन थे वो। तो फिर क्या होता था, हमारे दादा जो थे वो अपनी देवी देवताओं को भी उस तरह पूछते थे। हमारे खानदान में वो रस्में पूरी चलती थी। होली मनाई जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी, और किसी को पता नहीं चलता था कानो कान, लेकिन अंदर हम घर में करते थे सब कुछ। और देवियां जो थी, जितनी देवियां हैं इंडिया की, काली देवी, ललिता, और ये सब उनके हम वर्शिपर थे। उसके साथ साथ मीरा, जैन खा, ये जितने बुजुर्ग थे उनके मुस्लिम, वो भी, उनको भी हम उनकी भी वर्शिप करते थे, हमारे बड़े यानी के। और हमारे खानदान में ये पक्की उनकी तरफ से रेस्ट्रिक्शन थी कि हम क्योंकि उनके कहलाते थे, इसलिए ना हम अपना घर बना सकते थे, क्योंकि अगर हम अपना घर बनाएंगे, अगर हम नींव खोदते थे तो बीमारी आ दबाती थी हमारे को। सोना नहीं पहन सकते थे। मेरी वालदा ने एक दफा सोने के 2 कांटे बना लिए, तो वो जब पहने तो दोनों कान गल गए मेरी माँ। काला कपड़ा नहीं पहन सकते थे, और बहुत सी ऐसी रस्में थी। और कोई मर जाए
तो उसके नाम का 40वां करना, फिर उसके नाम की रोटी देनी, कोई पैदा हो जाए तो काली को बकरा देना, काली देवी को बकरा देना, कोई बच्चा पैदा हो तो, और उसको शराब की बोतल भी देते थे। अब गैर कौमों को देवताओं को देखो आप, और इस तरह से चलता रहा, बड़ा शानदार काम चलता रहा। और हमारा खानदान जो नामी ग्रामी खानदान था इस काम में, दुनिया से लोग आते थे जब वो बकरे करते थे, जब कढ़ाइयाँ करते थे और सब उनकी, और ये काफी साल चलता रहा सिलसिला। और मैं भी बड़ा इंस्पायर था कि एक दिन काली देवी कहने लगी मेरे बाप से, मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी मैं इसको अपना घोड़ा बनाऊंगी। उनकी लैंग्वेज में घोड़े का मतलब ये जैसे मैं यीशु का खादम हूं, अब मैं उनका खादम बन जाऊंगा। तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने वो थान बनाते थे इस तरह से, और वो उसने उठाया एक लड्डू और कहने लगी अभी तू हाँ कर मेरे बाप से कहा, ताकि मैं इसका मुंह भर दूं, ताकि ये मेरे लिए मखसूस हो जाए। उस टाइम मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बड़े इंस्पायर थे, दिल से उनकी ताबेदारी करते थे, दिल से उनको मानते थे, और बड़े बड़े अजीब काम हमारे घर में होते थे, बड़े बड़े अनहोने काम हमारे घर में होते थे। और मेरे वालिद साहब एक अफ्रीका से आ रहे थे, अफ्रीका में बहुत काम किया उन्होंने, तो उनका वीजा एक्सपायर हो गया था। तो जब अफ्रीका से उन्होंने फ्लाई करना था तो उन्होंने उसको रोकना था, जाहिर है। तो मेरे पापा ने कहा वहां पर कि मैं क्या करूं कि मैं बच जाऊं। मेरे बाप ने कहा अच्छा। मेरे बाप ने वहां से एक बोतल खरीदी शराब की और काली देवी के नाम की उधर रख दी साइड पे, एयरपोर्ट पे साइड पे होकर रख दी, और जहां मेरे बाप को उन्होंने आराम से आने दिया। और जब वो यहाँ आया तो काली ने कहा देखा तुझे मैंने वहां पे बचाया था ना कालों से, क्योंकि मैं भी काली थी, वो भी काले थे, तू भी काला था। काले मेरे बाप को कहने लगे मेरा प्यो भी काला गो। काले कहते तू यू बिलोंग टू माई स्किन, योर स्किन एंड माई स्किन आर सेम, सो आई विल लेट यू गो, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मैं जान देंगे तेनू, तेरी तो मेरी काली स्किन है। काले काले का साथ देते हैं। वो जनाब बड़े खुश यहाँ के, कैसा मुआवजा किया देवी ने, देखो जी माई जी ने, माँ ने कैसा मुआवजा किया। हम बड़े खुश। जिस वक्त वो मेरे मुंह में मिठाई डालने लगी तो मेरे पापा ने कहा नहीं जी नहीं, अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा फिर डाल देना, इसका मुंह भर देना, पर अभी नहीं। मैं समझता हूँ उस टाइम खुदा के पाक ने मेरे बाप को रोक लिया, क्योंकि मैं जो खादम होता है माँ के पेट से खादम होता है, वो तो बिना आलम से पेशतर ही जानता है कि कौन क्या करेगा, किसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। मैं फिर जब बड़ा हुआ, मैं सेक्रेट हार्ट में पढ़ता था, तो मुझे इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान में, शायद आप जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना हूं, आप जानते होंगे, डॉक्टर बहजत बतार से एक खादम आते थे उर्दन से, और पादरी हिस्केल सरोश उनका तर्जमा करते थे। वो खादम जो कैथीड्रल चर्च में आता था और मैं उसकी कन्वेंशन अटेंड करने जाता था। इससे पहले मैं सेक्रेट हार्ट में फादरों के साथ ऑल्टर बॉय भी बन जाता था, बाइबल रीडिंग भी करता था, और मुझे फादरों ने भी 25 रुपए का चेक एज ए एप्रिसिएशन दिया कि भाई तुम बहुत अच्छी खिदमत करते हो हमारे साथ। मेरा लगाव खुदावन के साथ लगा रहा, चलता रहा। जब मैं बहजत बतारसा को सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरा कोई है। मैं उसके स्टाइल को अपनाता था, मैं उसकी आवाज बनाना चाहता था। उसकी आवाज खदरी थी तो मैं उसकी आवाज में बोलना चाहता था, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आवाजें बनानी मैंने, लेकिन बनती नहीं थी, गला खराब हो जाता था। और मैं उसकी तरह, मैं सूखा बाड़ा, बहुत सूखा था, वो भी पतला था, वो झुक के चलता था, मैं भी झुक के चलने लगा, अच्छा भला था। यानी मैं इतना इंस्पायर हुआ उससे। और जो वो कलाम सुनाता था, उसने इब्राहिम के ताल्लुक से कलाम सुनाया एक दिन, वो मुझे आज तक याद है। उसने नुमान कोड़ी पे कलाम सुनाया एक दिन कि उसने किस तरह 7 गोते मारे, वो भी मुझे याद है। और वो बीमारियों के खिलाफ बोलता था और गैर जुबानों पे कलाम, और बड़ा शिफा के ऊपर उसने बीमारियों के ऊपर बताया कि कैसे हम शिफा पा सकते हैं, यीशु के पास कैसे आ सकते हैं। और एक दिन जहां अनवर फजल मीटिंग करता है FGA ग्राउंड में, वहां पर उसने कलाम सुना था। लेकिन इससे पहले का दौर, जो अभी इससे पहले कि मैं बपतिस्मा लेता और खुदावंद का इकरार करता कि मैं मसीह का हूं, हमारे खानदान में गुर्बत ने हमें आ दबाया। मेरे वालिद साहब 35 साल बाहर काम करके आए, अफ्रीका में, फ्रांस में, एज ए डीजल मैकेनिक, कैटरपिलर मैकेनिक। लेकिन हमारे पास इत्मीनान नहीं था, बेसकूनी थी, बीमारी थी, और घर के अंदर हमें कोई ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, बरकत ही नहीं घर के अंदर, और खौफ था, क्योंकि देवियां हमारे घरों में फिरती थी रात को आकर, सरियन तौर पर नजर आती थी। एक बार एक दुआ वाला खादम हमारे घर में आया तो उसने कहा यार तुम्हारे घर में कुछ देवियां मानी जाती हैं। मैं क्या जी, मैं आपको कैसे पता? कह रहा मैं इंटर हूं तो देवियां बाहर निकल गई। उन्होंने कहा बाहर निकलो, खादम आ गया अंदर। वो बड़ा रूहानी आदमी था, भाई सादत। और मैं फिर मैट्रिक मैंने पास कर ली, उसको मैंने टाइप भी सीख ली, लेकिन मैं नाकाम जिंदगी गुजार रहा था। और मैंने पेट्रोल पंप पर नौकरी करना शुरू कर दिया, 250 रुपए तनख्वाह पर। और पेट्रोल पंप पर एक खादम थे, वो डेंटल पेंटर का काम करते थे, सोनलाल पलूस के शिगिर्द थे वो। उन्होंने कहा ब्रदर मुझे रात खुदावंद यीशु मसीह नजर आए ख्वाब में। उन्होंने बताया कि तुम उसके खादम हो। तो मैं कहला मैं कितने खादम, मैं ते काली देवी का घोड़ा बनना जे ते तू मैनू खादम बना दे। मैंने कहा ये एवं ड्रामे कर रहा है, मेरा तो इरादा ही कुछ और है, मैं कहां बनता हूं पादरी और खादम।
मैं कहा मैं आते आए तो आए हमारे बाप पढ़ना बस। लेकिन उसने मुझे बताया, उसने कहा खुदावन तुझसे प्यार करता है यार। और मैं ऐसे प्रेशर में उस दिन के बाद आ गया कि मैं सोचता था कि यार मुझे क्या हो गया, और मैं उस काम से भी आवाजार हो गया और पंप के काम से थक गया, ग्रीस और डीजल मेरे पर लग। उस दिन मैंने एक दिन तौबा की खुदा से, मैं खुदावन तेरी मेहरबानी, अगर तू खुदा है, अगर तू हमारी देवियों से बड़ा है तो तू अपना आप दिखा हमारे को मुझे भी यहां से निकाल, तो तेरी मेहरबानी, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरी गवाही दूंगा। और मैंने गाड़ियों का टायर धोते हुए एक दिन गर्मी की तकलीफ से चिल्लाते हुए मैंने खुदा को कबूल किया। मैंने कहा खुदावन मैं तेरी खिदमत करूंगा। और खुदा ने फिर मुझे थोड़ा सा अपग्रेड किया, पेट्रोल पंप से निकाला और वैगन में कंडक्टरी दे दी। वो पंप से बेहतर था क्योंकि डीजल की बदबू नहीं थी वहां पर। कंडक्टर में ये होता था पैसे अपने हाथ में थे, जितने मर्जी चोरी करो, फटी लाओ, जो मर्जी करो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इतनी मार पड़ती थी, हफ्ते में 2-4 दफा हमारे को फैंटी लग जाती थी। 2-4 कॉलेज के लड़के आते थे, वो किराया भी नहीं देते थे, चपेड़ा मुफ्तियां करा जाते थे। दयाल सिंह के कॉलेज के लड़के अक्सर हमें चपेड़े करा जाते थे। असि कहते भाजी मार लो, ताड़ी मेहरबानी हो। हमें पता है हमने ऐसे भी करा तो उन्होंने था मार देना। लेकिन मैं कहा खुदावन ये तो दुख, ये तो अभी चल रहा है साथ साथ। और मैं खुदावन की राहों का मतलाशी हुआ और उसके बाद मैं थोड़ी तरक्की करता गया। मैं ड्राइक्लीन की दुकान में आ गया, मैं चाइनीज होटल में भी काम करने लग गया, मैं रंग की दिहाड़ियों की सफेदियां भी करता था, ये जो सड़कों पे रंग होता है ये काम भी करता था। और एक दिन मुझे याद है कि एक गाने वाली हमारे होटल में आई, रात 11 बजे होटल बंद हो जाता था, और वो आई तो मैंने सोचा ले भी अब ये हमें मुझे टिप देगी। मैंने कहा जी मैं काम करूंगा। उस दिन मेरी कोई दिहाड़ी नहीं लगी थी। उसने रात 2 बजे तक ड्यूटी करवाई मेरे से, पूरा टब्बर उसका फिल्म इंडस्ट्री का साथ था। और जाते पता कितने टिप दे गई मुझे? 1 रुपया। वो 1 रुपया मुझे ऐसा जहर लगा। मैंने कहा खुदावंद हम तेरे नाम के कहलाते हैं, हम तेरे लोग हैं, और ये हमारा 1 रुपया का भिखारी बना दिया इसने हमें। और मैं बड़ा परेशान हुआ। और फिर जब मैंने बहजर बतार साहब कलाम सुनना शुरू किया, उधर देवी मेरे पीछे थी कि मेरा घोड़ा बने, मैं इसके मुंह में मिठाई डालूं, उधर यस्सु मेरे पीछे था। तो कौन जीत सकता था फिर? आपको पता ही है। हालेलुया। यस्सु मसीह तो नहीं ना फिर जाने देता अपनी, यस्सु के इरादों को कौन खत्म कर सकता है? और फिर जनाब मैंने जिस दिन साहब कलाम सुना एलजीए में, इससे पहले मैं उसका कलाम सुन चुका था, बहुत कलाम सुने मैंने उसके। मैं पूरे लाहौर में जहां कहीं उसकी बात होती थी मैं पहुंच जाता था। उस टाइम मेरी उम्र थी को 16-17 साल का छोटा बच्चा था मैं। और एक दिन उसने कलाम सुनाया तो एफजीए में एक तूफान आ गया बड़ा। तो कलाम के दौरान तूफान जब आया तो सब लोग भागने लगे। तो उसने कहा कोई ना भागे, हम नहीं भागेंगे, हम इस तूफान को थमाएंगे। इससे पहले उसने कभी मौजज़ात के लिए दुआ नहीं की थी, सिर्फ वो कलाम सुनाता था और लोग तौबा करते थे। उसने कहा आई रिब्यूक योर स्टॉर्म, स्टॉप इन जीसस नेम। उसने ऐसे कहा तो एकदम तूफान ऐसे थम गया। हालेलुया। और जो वो तंबू उड़ते जा रहे थे वो ऐसे हो गया कि जैसे कुछ है ही नहीं। सारे तो देखने, सब ने तालियां बजाई, खुदा के नाम को जलाल दिया। और उसके बाद उसने तौबा का कलाम सुनाया। उसने कहा खुदावंद फरमाता है मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आज बहुत से लोग इत्मीनान पा सकते हैं। उसने कहा कि आज आप वो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। उसकी उंगली जब मेरी तरफ आई तो मेरे दिल ने कहा कि आज ही तू यीशु को कबूल कर ले यार। और मैंने उसी दिन, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मैं तो वैसे सुनने गया था उनको। जब उन्होंने बपतिस्मे दिए मैं भी लाइन में लग गया, कोई 150-200 बंदा, वो मैं भी बपतिस्मा उन्हीं कपड़ों में ले लिया जो मैंने पहने हुए थे। कपड़े गीले करके जनाब मैं सोचूं घर कैसे जाऊंगा। मैं गीले कपड़े वाल्वो बस में चढ़ गया। वाल्वो बस वाले कहते भाजी पीछे बारिश हो रही। मैं अगर तूफानी बारिश हो रही है, मेरे उत्ते रूह की बारिश हो रही। मेरे में इतनी दिलेरी आ गई, मैं कहा यार कोई पूछेगा की होता है। आज बहुत से मसीही बहुत बार मसीह का इकरार नहीं करते, गवाही नहीं देते, कहते यार लोग की कहेंगे। हमारे अजीज हैं कुछ जानने वाले, वो दुआ कराते हैं, कहते आज तो हमने कितनी प्रस्तिश की, इससे भी ज्यादा करते हैं हम। मेरे पास 2 तबले वाले होते हैं, 2 बाजे वाले होते हैं, और क्वायर होती है, और टिका गए वो सानू कहते भाजी दुआ करनी है, म्यूजिक ना लियाना। तो मैं की करना फिर? कहते दुआ करेंगे ते बस। उनका मतलब है मल्लेदार ना सुन ले कि हम खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों क्या ख्याल है, छुपी मोहब्बत से तो लिखा खुली मलामत बेहतर है। मैंने जनाब मैं का बपतिस्मा ले लिया, मैं बस में चढ़ गया। बस में लोग पूछे, मैं कहा जी बड़ी बारिश हो रही। मैं दलेरी से घर आ गया। लेकिन जब घर आया, मैंने घर आकर मैंने कहना शुरू किया घर वालों को। मैंने कहा भाई हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है, ये तो गलत है। और मेरा प्यो कहता चुप करो, चपेड़ तुम्हारा तेरे मुंह थे, गलत है। मैं तो रह नहीं सकता था। अब उनको मैं कहना चाहता था। अब जनाब वो हमारे घर वही काम हो सारे उसी तरह से चल रहा है। और मैं आस्ता आस्ता बैनिहीन की कैसेटें ला के घर में बाप को दिखाता था, माँ को दिखाता था, मैं खुदा के खादमों की कैसेटें को दिखाता था, और दुआ करता था। रात को 6-6 घंटे 8-8 घंटे सारी रात दुआ करता था। अपने घराने की शिफायत करता था कि खुदा तूने मुझे बचाया है, मेरे घराने को भी बचा ले। और उसके साथ साथ खुदा ने मेरे, जब मैं यीशु में बढ़ता गया, मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल पंप से उठाया, तरक्की करते करते मुझे अमेरिकन एम्बेसी में जॉब मिल गई, अमेरिकन कॉन्सुलेट लाहौर में एज ए लेबर में लगा। वहां जाकर 1273 में मेरी सैलरी भी लग गई। अमेरिकन कॉन्सुलेट की नौकरी 1200 रुपया बहुत थी उस वक्त। कहाँ पेट्रोल पंप पे 250 रुपए तनख्वाह,
और एकदम 1250 पे चला जाऊं 1273। मैं कहा वाह खुदा होता है 5 महीने तनख्वाह कठी ला देती है। और वो नौकरी में अभी तक कर रहा हूँ, 30 साल हो गए मुझे कॉन्सुलेट में। और फिर मैंने अपने वालिद से बताया और मैंने एक दिन बेनिन की फिल्म दिखाई अल्फा एंड ओमेगा, उस पर उसने कलाम सुनाया था। उसके मौजज़े जब उसने किए, दुआ की, तो मेरे वालिद साहब आंसुओं से रोने लगे। और खुदा ने मुझे ख्वाब में दिखाया था कि मैं अपने माँ और बाप को बपतिस्मा दे रहा हूँ। और पहले जो तौबा करने के बाद लोगों ने तौबा की मेरे खानदान में, वो मेरा बाप और मेरे माँ ही थे। और मैंने उनसे कहा पापा जी, जब मैं देखा ना, मैं कहा लैवी अब्बा रोन दिया, मैं कहा लैवी अब्बे का दिल अंदरों बदल गया। मैं कहा पापा जी बात सुनो, जिंदगी यही है, आप अगर बपतिस्मा ले लो, मैंने तो ले लिया, मैं तो खुश हूँ बड़ा, मुझे तो रुल कुदस भी मिल गया। कहते अच्छा, मैं कहा बपतिस्मा ले लो, नजात पा जाओगे। और मुझे ख्वाब में भी नजर आया कि मैं अपने माँ को, मैंने उनको बताया कभी, ख्वाब में मैंने देखा। लो जी, मैं अपने माँ और बाप को ले गया, उनको बपतिस्मा करा दिया। जब उनको बपतिस्मा करा दिया तो मेरी फूफी जो थी, जिसके सिर वो देवी आती थी सारी, उसके सिर पे सवारी आती थी, वो कहने लगी तुसी अंग्रेज बन गए जे सारे, और सारे अंग्रेज ही बन जाने जे। अब वो फूफी हमारी मुखालफत करने लगी, उसने बड़े, लेकिन खुदा ने मेरे हाथ से इतने मौजज़े किए। फूफी के बच्चे बीमार होते थे, फूफी से नहीं ठीक होते थे, मेरे हाथ से ठीक हो जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ था। एक दिन उसके लड़के की शादी थी, हम कराची गए, तो उसके पेट में ऐसी तकलीफ हुई, वो उल्टबाजियां तड़फे, कहे मैं मर जाना ये। अब वो जनाब अपनी देवियों को बुलाया, सब कुछ करे, लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़े। आखिर में रात के जब 2:30 बज गए, आगा खान हॉस्पिटल वालों ने भी कहा जी सानू नहीं समझ आ रही, ला जाओ। उन्होंने कहा भाई अब तो किसी को समझ नहीं आ रही। मैनू बुलाया, उन्होंने कहा आजा भाई। मैं छोटा सा बच्चा ही था, मैं खुदावन दाऊद भी छोटा ही बच्चा था। मैं कहा तेरी मेहरबानी अभी सेट कर देना फिर, ताकि इनको पता चले। मैंने जाकर उस पर जैसी हाथ रखा, उसी टाइम शफाफ आ गया। वो कहता जी मेरी सारी बीमारी निकल गई जी। फूफी देखने लगी कि मुंडे जी केड़ी रूह कम कर दी। एक दिन फिर हमारे कजन पे बदरूएं आई और काली देवी को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा एनु ठीक करो जी। काली आई, उसकी जुबान भी बाहर आई थी उस वक्त, जब उसके सिर पे सवारी आती। उसने देखा उसको, उसने मुझे देखा, उसने कहा मुझे क्यों बुलाया, वो ईसा का भगत है, वो दुआ करेगा, ये वो उसके हाथ से शफा हो जाएगी। और फिर मैंने उसके लिए दुआ की, उसके अंदर से तवीज निकले, बदरुएं निकली, वो शफाफ आ गया। और मेरे खानदान के अंदर फिर, और मैं उधर से तरक्की भी करता गया। लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वार उसके साथ था। मैं जनाब अमेरिकन एम्बेसी में लेबर था, ट्रक लोड करता था, फिर मैं वहां कैशियर बन गया, फिर वहां पर मैं मैनेजर बन गया, फिर वहां पर मैं ब्रांच मैनेजर बन गया। फिर मैंने शाहिद भाई को अपने साथ ले गया, ये मेरे साथ खिदमत करते हैं। मैं कहा भाई तू भी आ जा, इसको मैंने अपना असिस्टेंट रख लिया वहां पर, इसकी नौकरी लगवा दी, हम दोनों एक सेक्शन में हो गए। फिर मैं ब्रांच मैनेजर से ऑपरेशन मैनेजर बन गया, और मैं तरक्की करता गया और खिदमत शुरू की मैंने। फिर मैंने सोचा कि यार यीशु की मोहब्बत के बारे में लोगों को बताना चाहिए। फिर मेरे खानदान में जितने लोग बीमार होते थे, किसी की पथरियां गायब होती थी, किसी के बच्चों के पैदा होने की टाइमिंग खुदा मुझे बता देता था, किसी को कुछ मौजज़े दिए खुदा ने, किसी को कुछ दिए। मैं उनको यही कहता था, एक एक फैमिली को तोड़ता था, एक एक बंदे ने। मैं कहना इधर इधर कुछ नहीं पाई जिंदगी यीशु को होली, अकेले अकेले मारता। मैं कहा शेर भी कल्ला कल्ला ही मारता है। मैं कहा पूरे रेवड़ को ना पकड़ो, कहीं सारा रेवड़ मैनू ना पै जाए। लो जी, आज मेरे बाप के सारे भाई निजात पा गए, सारी बहनें निजात पा गई। और वो फुप्पी जिसके सिर देवियां आती थी, वो कराची में रहती थी। खुदावंद यीशु मसीह 15 साल पहले मुझ पर जाहिर हुए, 17 साल पहले। उन्होंने कहा इसको तौबा का पैगाम दे, मैं इसको बख्श दूंगा। मैंने उसको मैसेज दिया, और मेरे घर में उस वक्त जब मैं उसको बता रहा था तो धुआं आ गया, अबर छा गया। और इस तरह से अबर छाया, मेरी माँ देख रही कि घर में धुआं काय को आ गया, किस तरह का धुआं है ये। लेकिन वो खुदा की हुजूरी थी। मैंने फूफी से कहा फूफी खुदावंद फरमाता है कि तू तौबा कर और बपतिस्मा ले, और तू निजात पाएगी, खुदावंद तुझ पर रहम करना चाहता है, अगर नहीं लेती तेरी मर्जी। और इस बात को 5 साल गुजर गए। उसने थोड़ा सा कम किया। पाकिस्तान के 22 बड़े सियानों में से एक वो सियानी थी मेरी फूफी, इतनी ज्यादा बड़ी उसके पावर थी उसके पास। 5 साल बाद फिर खुदा से मुझे नजर आए, कहने लगे इसने अभी तक तौबा नहीं की, समझा। मैंने फिर फोन किया, उसने और कम कर दिया, उसने फिर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब टाइम आता था ना, होली का घर में चिराग जलाती थी, दिवाली का वो जो कुछ भी होता था करती थी। 10 साल हो गए। फिर 15वें साल खुदावंद फिर जाहिर हुए मुझ पर, आज से को 3-4 साल पहले। 15वां साल फिर खुदावंद आए, उन्होंने कहा जा अब ये लास्ट टाइम है, तो उसको दे मैसेज तौबा का, अगर वो तौबा करती ठीक है, बपतिस्मा लेती, नहीं तो छोड़ के आ जाना, तू बरी है। फिर लो जी, मैं फिर कराची पहुंच गया किराया खर्च के, और मैं पहुंचा और मैंने उनको मैसेज दिया। और मेरी फूफी ने आंसुओं से रो के तौबा करी। उसने कहा बेटा मैं गलत थी। उसने अपनी बहू से माफी मांगी, अपने बहन भाई से माफी मांगी, और समंदर में हमने उसको बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा लेने के तकरीबन कुछ अरसे के बाद वो आसमान पे चली गई। लेकिन खुदा ने उसको भी बचा लिया। मेरे जो कलाम में लिखा है, तू ईमान ला दो तेरा घराना नजात पाएगा। उसके बाद मैं खुदा की कलाम सुनाने को निकल गया। 17 साल की उम्र में मुझे कलाम सुनाने नहीं आता था। मेरे हाथ एक किताब लग गई, 27 में कुव्वत है, शायद आपने पढ़ी हो।
27 में कुव्वत है किताब शुक्रगुजारी के ऊपर थी। मैं शुक्रगुजारी हर किसी को यही बताता, दुआ लोग करवाने आते हैं, मुझे कलाम सुनाना नहीं आता था। मैं कहता की गल वक्खी दर्द होन डी, शुक्र कर खुदा दा। उन्हें कहना भाई साहब कादा शुक्र करिए, और वक्खी जे पीड़ होन डी तुसीं कहंदे शुक्र कर। और मैं कहा कलाम च लिखिया है, पहला तीसरे को 5वां बाब लिखा है, हर एक बात में शुक्र करो, हर एक बात में। और जब उन्होंने शुक्र करना, मैंने शुक्र की दुआ करनी, शुक्र 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 के ऊपर उनका मौजूद हो जाना। उन्हें कहना है पादरी नवियां गल्लां दसदा सन। अभी पिछले दिनों मेरे पास बैंक का फोन आया, कहने लगे जी 3-4 साल से मेरा शोहर मुझे छोड़ गया है, पर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहा शुक्र कर। वो चुप। मैं कहा बाजी बोली नहीं डी अगों। कहती भाई साहब तुसीं की कहण डे हो? मैं कहण डे शुक्र कर, मैं तेन होर की। कहती भाई साहब किस गल दा शुक्र? मैं कहा तेरा बंदा तेन छड़ गया। कहती हाय हाय की करन डे हो? मैं कहा बेटा कलाम में लिखा है शुक्र करो। दाऊद कहता है मैं शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी बारगाहों में आऊंगा। यहोशू बादशाह शुक्र करता हुआ फौज को उसने मार दिया, जंग करी नहीं, शुक्र से मार दिया उसने। यीशु मसीह ने शुक्र करके लाजर को जिंदा कर दिया। यीशु ने शुक्र करके 5 रोटियों को हजारों को खिला दिया। और मैं कहा तुसी केड़े यीशु नूं मानदे हो? और उसने शुक्रगुजारी की और उसने मुझे फोन किया। उसने कहा पास्टर जी मेरे बंदे ने खुद ही मैंने फोन किया 4 साल बाद। मैं कहा करती जा आप शुक्र। मैंने लोगों को बताना शुरू किया और मैं लोगों के घरों में जाता था, बस मैंने उनको 27 में कुव्वत की किताब, वो जो बातें मेरे अंदर थी मैं वही बयान करता था। और इतने मौजज़ात हुए अनायत कॉलोनी में, 7 अप में, लाहौर के इलाकों में, आर्य बाजार में, CMH में, जहां जहां मैंने जाना, मैंने खुदावंद की मोहब्बत और शुक्रगुजारी को बयान करना। और मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, इसकी गवाही आप शायद उस कलाम में भी है किसी में। ये मेरा समरून बड़ा बेटा है, इससे छोटा भी तबला बजाता है, और 3 बेटे मेरे। तो जब ये पैदा हुआ तो मैं खुदावन की गवाही देता हूं कि जब ये पैदा हो तो मेरे पास देने के लिए बिल नहीं था। और मैं फातिमा मेमोरियल वालों ने मुझे कहा भाई 13,000 रुपये कल लेकर आओ और अपना बच्चा ले जाना। मैं कहा ठीक है जी। मैंने कहा खुदावन 13,000, मेरे पास तो 1300 रुपया भी नहीं था। उस दिन मैंने शुक्रगुजारी की पावर को जाना। उस दिन मैंने शुक्रगुजारी की, तमाम रात आंसुओं से रोता रहा मैं, खुदावन तेरा शुक्र। और जब मैं सुबह इंटर हुआ तो वहां का एक डायरेक्टर था राजा सलाहुद्दीन चौधरी, वो वहां का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, PD था। वो हमारे क्लब में आता था, मैं अमेरिकन क्लब में था। जब मैं इंटर हुआ तो सामने देखा तो राजा साहब आ रहे। वो इंग्लिश बोलता था, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग जस्टिन? मुझे मजाक से कह रहा तेरा थे की कम? मैं कहा जी मेरा तो कोई कम नहीं, मेरी बुढ़ी थे दाखिल। कहता क्यों? मैं कहा वो बेटा हुआ मेरे पास। कह रहा अच्छा अच्छा। कह रहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में कहता, तो मुझे बता देना। मैं कहा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कह के चला गया, बड़ा आदमी था, जल्दी। मैं कहा ठहरो सर जी ठहरो जरा। मैं कहा जी बिग प्रॉब्लम। कहता व्हाट प्रॉब्लम? मैं कहा जी वो बच्चा तो हुआ, बड़ा अच्छा, सब कुछ ठीक है, बड़े खुश हैं हम, 13,000 रुपया मांग रहे हैं, ये बड़ा दुख वाली बात है। कहता है 13,000, इधर आओ मेरे साथ। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा इंग्लिश में, कहता है ये मेरा फ्रेंड है, इसका बिल 0 करोड़ लेके जाओ उसको। वो लेके गई और कैशियर ने जनाब जी 2,500 मैंने एडवांस जमा कराया था, कैशियर ने 0 करके 2,500 भी वापस कर दिया। मैं कहा खुदावन 2,500 भी वापस किया? जैसू कहता ते लड्डू नहीं खवाने लोगों। मैं कहा हाँ ठीक है ठीक है। मैं 100 रुपया नहीं दिता, मैं फड़ जगह टैक्स जरा बाहर लैके आंदा मरीज व्हील चेयर ते। मैं कहा 100 तू फड़। टैक्सी वाले ने 50 वध देते, क्योंकि मेरे 2,500 रुपया मुझे मिल गए थे। 1,200 तनख्वाह जिसके उसको 2,500 मिल जाए। मैंने देखा, उसके बाद मैंने ये देखा कि जब हम खुदावंद के पास, यीशु कहा मेरे पास आओ, असल में हम पास नहीं आते, हम दूर दूर रहते। कहते शहजाद साहब दुआ करिए जे साडे लिए, है ना। फोन करते हैं शहजाद को, शहजाद भाई अज रात मेरे लिए तुसी रोजा रखना, मौजा होना चाहिए मेरे लिए, मैनू दुश्मन तंग करन दे ने, मेरा ईमान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह के आप सौ जाता, सानू जगांदा, आप रजाई च वड़ के सौ जाते। मैं कहा भाई तेरी मेरे, एक बंदा मैनू कहता जस्टिन भाई 3-4 लाख कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, मेरे बच्चे भूखे। मैं बड़ा दुखी हुआ मैं उसको देख के। मैं अच्छा, कहता मेरे लिए रोजा रखो। मैं कहा रखांगा जरूर यार। मैं अगे सुक्का था बिल्कुल इंज करके, ते मैं रोजे रख और सुक्का हो गया है। अच्छा जी, मैंने 3 रोजे रखे ऊपर नीचे, गर्मी जून जुलाई के अंदर। अब आप सोच लें 24-24 घंटे का रोजा। मैं उसके घर गया रोजे रख के। मैं कहा आज मैं सारी शैतानी ताकतों कट देंगा। घर गया तो शराब पीन दिया बैठा है। आज हमारी कलीसिया का क्या हाल है, उसके पास नहीं आना, दूसरों को कहना है। मुझे खुदा ने, जब मैं समझता हूँ इब्राहिम को बुलाया था गैर कौमों में से उसने। अगर आप हमारी गीतों की किताब देखना, एक रख लेना आप, उसमें मेरी गवाही हल्की सी लिखी है कि जैसे इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, उसने कहा तू आजा और मेरे कलाम को सुना। मेरे अजीजों, आज मैं 30 वर्षों से खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। अनगिनत मेरे पास गवाहियां हैं, अनगिनत मौजे खुदा ने किए, अनगिनत रूहें बची हैं, और खुदा ने हर तरह से मेरी जरूरतों को पूरा किया। और कभी अगर मुझे खिदमत में, हमने कभी चंदा नहीं मांगा। ये नहीं कि हम बड़े फख्र से कह रहे हैं, मतलब मांगना, हम कहते हैं यार खुदा का काम कर रहे हैं तो खुदा खुद दे ही देगा, है ना। एलिया को उसने क्या कहा था? उसने कहा तुम कौमों को मैंने हुक्म कर दिया, तुम्हें रोटी और गोश्त देंगे।
लोगों की नाकामी पता कब होती है? जब वो कौवे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिया को उसने ये नहीं कहा था तू कहाँ आप लबने जाके रोटी ते मिल जाएगी, कहाँ तू आप लबने ने। नहीं नहीं, आज मसीही लोग, पादरी लोग, खादम जो है ना, कई देखते कहाँ केड़ी वड्डी बोटी वाला जिदे को ज्यादा दयकी होंदे कहंदे सलाम भैन जी सवेरे भी विजिट शाम ਨੂੰ विजिट है जी। ते जेड़ा भुखा नंगा ਉਹਨੂੰ कहंदे यार तू गिरजे चलदा चल जा, मेरे को भी टाइम नहीं है। हमने नहीं मांगा, लेकिन खुदा ने कभी कमी नहीं होने दी। मेरे साथ एक फिर लड़का मिल गया मुझे, एक बच्चा इतना सा, मैं 17 साल का था, वो कोई 8-9 साल का था बच्चा। हम दोनों ने जाके साइकिल पे एक ढोलक खरीदी हमने 250 रुपए की, और 250 रुपए हमने 6 महीने में इकट्ठा किया था। जब गिनते थे निकाल के, मैं गिना हो गए होने 1 2 3 4 7 भाजी 70 हो गए। मैं आ गया हाली 70 ही हुए। अच्छा चलो, फिर 1-2 महीने गुजर जाने, फिर देखना 150 हुए। वो कुछ 6 महीने बाद जाके हमारे पास 260 रुपए इकट्ठे हुए, तो हम 250 रुपए की ढोलक लेकर आए थे। फिर मेरे को बजानी नहीं आती थी आगे से, मैं कहा ढोलकी मैं बजाऊंगा, ऐ पुट्ठी सीधी बजाई जाना। मैं क्या जी बंदा को आंदा नहीं, वो कहते पैसे दो। तो मैं एक दिन बजा रहा उल्टी सीधी, तो एक शख्स वहां पर था वो जिसका दिमाग खराब था, तो मीटिंग के बाद कहता भाई बात सुने, आपको ढोलक नहीं ना बजानी आती। मैं कहा पागल भी पहचान गया, मैं ढोलक नहीं बजानी आती। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं खुदावन, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं नीच बन जाऊंगा, मैं इंसल्ट करवा लूंगा, लेकिन मैं बजाऊंगा। आप यकीन करें, ऐसा खुदा ने मुझे टैलेंट दिया ये ढोलक बजाने का, कि वो जो भी सुनता था वो समझते थे यार इसने पता नहीं कितनी सीखे। मैं आगा मैं सीखा कोई नहीं, बस मुझे यीशु मसीह ने सिखा दिया है। ये मौजज़ा था मेरे लिए। और वो कीबोर्ड ले आया, और हमने कीबोर्ड 1000 रुपए का लिया, वो भी किश्तों पे। 1 महीने के बाद 100 रुपए किश्त देते थे, पूरी 100 रुपए। और हम वो 10 महीने के बाद हमने किश्तें उतारी, 1 साल बाद जाके। कभी कभी नहीं होता था, हम उसके कहते यार तेरी मेहरबानी दे देंगे यार। और फिर हम गीत गाते रहे, प्रस्तिश करते रहे लोगों को, डोर टू डोर। फिर मुझे खुदा ने और लोग दिए, फिर मुझे शहजाद साहब मिल गए, ये मेरी फूफी सास का बेटा, ये भी अपनी गवाही बताएगा अभी की। फिर मुझे शाहिद भाई मिल गया, फिर मुझे दाऊद भाई मिल गया, मेरे बेटे खुदा ने फिर ये तैयार कर दिया। फिर शहजाद और मैं मिलकर हम ढोलक बजाने लग गए। शफीक भाई फिर मुझे मिल गया, ये मेरे बड़े भाई हैं। फिर ये मेरे साथ ये गाड़ी की खिदमात इन्होंने हमें दी है, गाड़ी में हमें ले लेते हैं जहाँ जाना होता है। और गाड़ी ऐसी है कि जरा कभी धक्का भी लगाना पड़ जाता है उसको, कोई बात नहीं, इसके लिए भी शुक्र करते हैं। लोगों को कहते थे धक्के लिए शुक्र है, हालेलुया। जब स्टार्ट होती है कहता हूँ खुदा तेरा शुक्र है, ड्रम स्टार्ट हो जाती है। और हम खुशी के साथ खुदा की इंजील की बशारत का काम कर रहे हैं, और हर जगह पे खुदा ने हमें इज्जत बख्शी है। ये जो आप नेट पे सुन रहे हैं, ये जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं कभी कोई सोचता, मैं कहता था खुदावन क्या मैं एक घर के अंदर ही कलाम सुनाता रहूंगा, या लाहौर या पाकिस्तान के अंदर ही? तो पिछले 2 साल पहले खुदा मुझे अमेरिका भी ले गया कलाम सुनाने के लिए। 5-7 वहां पे 5-6 स्टेट्स में मैंने कलाम भी सुनाया, और खुदा ने बरकत बख्शी, मुझे लोगों की जिंदगियां बदली। और फिर खुदा ने अब ऐसा मुमकिन किया कि ये जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और 85 से 86 ममालिक से शहजाद ने मुझे बताया कि 86 ममालिक से हमें फीडबैक आ रहा है। तो मैं सोच रहा था खुदा ने मुझे कहां से पेट्रोल पंप से उठाया है और आज कहां पर ले आया है। और खुदा ने मुझे बताया कि अभी तो ये स्टार्ट है बेटे, अभी तो हम इतना आगे चले जाएंगे, इतना ज्यादा खुदा इंजील के काम में इस्तेमाल करेगा, रूहों के हम गौल के गौल घेर कर लाएंगे। मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी, मैंने सिर्फ ये खुदा के जलाल के लिए बताया कि जिस दिन से मैं यीशु के पास आया हूं, उस दिन से एक दिन भी मैंने पछतावा नहीं किया कि काश कि मैं यीशु के पास ना आता यार। नहीं नहीं, जिस घर में हमारे देवियां पूजती थी, जिस घर में हम बकरे काट के बकरे की हड्डियां दबा देते थे वहां पर, और गोश्त हम खा जाते थे, हड्डियां अंदर दबा देते थे, आज उसी घर के अंदर चर्च बना हुआ है। वो हड्डियां नीचे चली गई हैं, ऊपर यीशु का खून आ गया, हालेलुया। और वहां पर बहुत सी रूहें बचती हैं, वहां पर बहुत से लोग शिफा पाते हैं, और वहां पर बहुत से लोग निजात पाते हैं। और लोगों का कहना ये है, हम कोई किसी तरह से भी किसी को लेट डाउन नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि लोगों का कहना ये है। मैं शहजाद को कह रहा था यार, ये मुझे बताता है कि 85 मुल्कों से रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई साहब आप इतनी सादी बातें करते हैं कि हमारे दिल में उतर जाती हैं। एक मियाँ बीवी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी हुण ते असीं कलाम तैयार ही नहीं करते। मैं कहा करिया करो, क्यों नहीं करते? कहते लोड़ नहीं, पर तुहाडा कलाम सुन के अगे सुना देने। दोवें मियाँ बीवी ते चर्च वाले बड़े खुश ने। कतर से एक भाई ने फोन किया, सऊदीया से, उसने कहा जी मैं थोड़ी बहुत खिदमत करता हूँ, तो कह रहा मुझे टाइम नहीं मिलता बाइबल पढ़ने का भी, सच बात है। कह रहा लेकिन आपके कलाम मिल गए, वो और काम आसान। कह रहा मैं सुनता हूँ और आगे सुना देता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी खुदावंद आपको बरकत दे। एक दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा, तो वो क्रिश्चियन था मोटरसाइकिल वाला, तो मुझे कहने लगा सर इधर आओ, आपसे एक दूसरे आदमी से कहने लगा, वो भी पादरी साहब थे कोई, वो मुझसे उम्र में ज्यादा थे। कहने लगा भाई साहब पास्टर जस्टिन मुनीर देखेंगे। वो मेरे से अब सीनियर था उम्र में। मैं झुक के उसके घुटनों की तरफ जाऊं, वो मेरे घुटनों की तरफ आए।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੰਗ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ है? कहना मैं पिछले 4 साल हो गए ताड़े कलाम सुनान दिया। मैं क्या यार तेरी मेहरबानी, चल सुनाई जा, पर सारा जलाल खुदा का ही। मैं ये सोचता हूं कि मैं वो शख्स था जिसको देवियां अपना बनाना चाहती थी, अब मैं वो शख्स हूं जिसको खुदा इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को अपने घराने में लेकर आ रहा है। तो मेरी दुआ है, मेरी चलती फिरती गवाही ये है कि मैं आज तक हर दिन जो है मसीह के साथ पहले दिन से बेहतर देख रहा हूं। आप भी यीशु के साथ चलते रहें, आपको कोई कमी नहीं होगी। और देवी देवता नहीं बचाते, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह बचाता है। खुदावंद आपको बरकत दे।